ये देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग न। धनुष भंग में आप लोगों ने पहले पढ़ा था तुलसीदास के विषय में थोड़ा सा। 1554 में इनका जन्म हुआ और ये विक्रम संवत वाला था, लेकिन 1532 अगर ईस्वी में कहोगे तो 1532। ये जब पैदा हुए थे तो 5 वर्ष के बालक लग रहे थे। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के बालक। इनका बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि ये जब से पैदा हुए तो ये पैदा होते ही कौन सा शब्द बोले थे? राम, इसीलिए इनका नाम था राम बोला। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। इनके गुरु का नाम नरहरि। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई। इनका जन्म हुआ था राजापुर गांव ना। ये चित्रकूट है, चित्रकूट के पास वर्तमान का बांदा जिला उत्तर प्रदेश, ठीक, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रचनाएं इनकी विनय पत्रिका हुई और रामचरितमानस, जो दोनों ही अवधी भाषा में लिखी गई। अवधी भाषा के विद्वान थे, अवधी में भी लिखते थे और ब्रज में भी लिखते थे, ठीक। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन? रामलला नहछू न, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है ना, पार्वती मंगल और पार्वती परिणय, कई हैं, गीतावली और जानकी मंगल। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। और दो, हाँ बहुत है भैया, राम बोला, देवकी नंदन, बहुत सारी रचनाएं हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट है ये पूछता है विनय पत्रिका और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई हैं? अवधी, ठीक। अब आप लोग पढ़ रहे थे श्लोक, और पहले श्लोक में हम लोगों ने देख लिया था कि राम भगवान, सुनो, ये दोहा था और दोहा में आपने देखा कि राम भगवान जैसे ही मंच पर आते हैं, मंच पर आने पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। माने जैसे ही राम भगवान का उदय होता है, कहाँ? मंच पर। जिस प्रकार पर्वत के पीछे से निकलता हुआ सूर्य बहुत ही सुंदर दिखता है, उसी प्रकार उदय हो रहे हैं कौन? भगवान राम मंच पर उतना ही सुशोभित हो रहे हैं। विकसे संत सरोज सब, और जिस प्रकार सूर्य को देख करके फूल खिल जाते हैं, सरोज माने क्या? कमल के फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं वो क्या हो गए हैं? खिल उठे हैं। किसके आने पर? राम के आने पर। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके आँखों में जो काला है, काले रंग का है, हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने भंवरा। जिस तरह भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, उसी तरह इनकी आँखों के जो पीछे वाला काले रंग का है, यह क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। आँखों में आँखें ऊपर से नीचे उनको देख रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, ये है इसका अर्थ, ठीक। ये दोहा था। अब इसके बाद दोहा के बाद ये चौपाई छंद है। क्या है? चौपाई छंद। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। हम पढ़ाएंगे, जब क्या पढ़ाएंगे आपको? ग्रामर, तब आपको देखना, वहाँ पता चलेगा। देखिए अब यहाँ आगे क्या कह रहा है, इस श्लोक को देखिए। हम लिख दें क्या इस श्लोक को यहाँ? टाइम ज़्यादा लगेगा ना, बस यही बात है। लेकिन लिख के कहोगे तो हम लिख देंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। लिख देंगे तब बताएंगे, जैसा आप बोलो ना। आप देखना, किताब अगर आपके पास है तो किताब से देख लो, और नहीं तो कहो लिख दें। है सबके पास किताब? नहीं, ध्यान से सुनो। आप लिख दिए हैं बोर्ड पे, अब आपको दिखना चाहिए अच्छे से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसके पास किताब नहीं यहाँ देखिएगा। देखिए, निरपन केरी आशा निशिनासी, वचत नखत अवली न प्रकाशी, नाने नृपति केरी आशा निशिनासी। यानी जब राम भगवान कहाँ आते हैं? मंच पर। जब राम जी मंच पर आते हैं तो नृपन ही, जो भी नृप माने क्या? राजा। नृपन ही केरी आशा निशिनासी, जो उनके रूप में आशा रूपी किरण थी, यानी रात्रि थी, वो क्या हुई? नष्ट हो गई। जो सोच रहे थे राजा हम ऐसे उठा के फेंक देंगे, धनुष को ऐसे उठा लेंगे, वो जो इनके मन में चल रहा था, राजाओं के मन में, कि अरे धनुष तो हमारे बाएं हाथ खेल बा, ऐसे उठा के कह दे, वैसे वैसे सभी के मन के आशा, जो उम्मीद था, निशिनासी, नष्ट हो गई। जैसे रात्रि नष्ट हो जाती है किसके आने पर? सूर्य के आने पर। क्यों? क्योंकि तुलना भगवान राम की किससे की गई है? सूर्य से। पर्वतों के पीछे निकलता हुआ सूर्य से तुलना की गई, किसकी? भगवान राम की। तो जिस प्रकार राम जब सूर्य के रूप में आते हैं मंच पर,
तो जो भी वहाँ के राजा थे, जिनके मन में चल रहा था कि हम इस तरीके से उस तरीके से क्या करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे, उनके मन में जो उम्मीद थी, आशा थी, वो जैसे दिन सूर्य के आने पर रात्रि गायब हो जाती है, वैसे ही उनके मन में जो न आशा थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके वचनों रूपी जो निकल रहे थे वाणी, ये सब जो कह नहीं रहे थे उल्टा सीधा, ये सब उनकी वाणी क्या हो गई, समाप्त हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी राजा थे, मानी माने क्या, अभिमानी, अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद सकुचाने, जिस प्रकार सूर्य के आने पर कुमुदनी रात में खिलता है और दिन में सिकुड़ जाता है, तो जिस प्रकार दिन में कौन सिकुड़ जाता है, कुमुदनी, उसी प्रकार वहाँ के जो अभिमानी राजा थे, राम के आने पर, जैसे राम की तुलना किससे की गई, सूर्य से, तो सूर्य के आने पर कौन सिकुड़ जाता है, कुमुदनी, तो उसी प्रकार राम के आने पर जो अभिमानी राजा थे वो सिकुड़ गए यानी शांत होकर के बैठ गए। आगे देखिए, भगवान को राम बनाने का श्रेय किसको जाता है, तुलसीदास नहीं रहे होते तो राम का गुणगान इतना कोई नहीं गाता, क्योंकि राम को राम बनाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं, हाँ, उनको रामचरितमानस में उन्होंने इतना अच्छे से पिरोया कि फेमस हो गए भगवान के रूप में, नहीं तो इतना कोई इनको जानता नहीं। देखिए आगे कह रहा है, कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो कपटी राजा थे, जैसे सूर्य के आने पर उल्लू को दिखना बंद हो जाता है, रात में उल्लू देखता है ना, वैसे ही जो कपटी राजा थे उल्लू की तरह कहीं कुर्सी के नीचे कहीं किधर घुसुर रहे हैं न, हाँ, छिप रहे हैं। और भय विशोक कोक मुनि देवा, और विशोक कोक मुनि देवा, जैसे चकवा पक्षी केवल किसका पानी पीता है, जो बारिश का पानी होता है, केवल वही पानी पीता है चकवा पक्षी, और किसी पानी को पीता नहीं, उसी प्रकार जैसे बारिश के पानी को वेट करता रहता है कौन, चकवा पक्षी बारिश के पानी का वेट करता रहता है कि पानी बरसे तो हम क्या कर लें, पी लें। तो मुनि की आंखें तरस रही थी प्रभु की दर्शन करने के लिए, किसकी दर्शन, भगवान राम जब आते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो विशोक हो गए न, कोक मुनि देवा, और देवता भी विशोक हो उठे। जिस प्रकार चकवा पक्षी पानी के तलाश में क्या रहता है, व्याकुल रहता है, और पानी वर्षा होने पर उसको बहुत ही आनंद मिलता है, उसी प्रकार वहाँ के ऋषि मुनि और देवता भगवान राम के मंच पर आने पर क्या हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। ठीक, बरसा ही सुमन जनावा ही सेवा, और सभी लोग क्या बरसने लगा, सुमन माने होता है पुष्प, सुमन किसी का नाम हो तो जान लो, सुमन का मतलब होता है पुष्प, तो बरसा ही सुमन माने सभी लोग क्या बरसाना चालू कर दिए, पुष्प को। जैसे कभी कोई शादी ब्याह में पुष्प नहीं फेंकता, हाँ, तो वैसे ही भगवान राम के ऊपर सब लोग, देवता लोग ऊपर से क्या बरसाने लगे, पुष्प बरसाने लगे और अपना सेवा दिखाने लगे। गुरुपद बंधु सहित अनुरागा, और भगवान राम को देखिए, अगर कोई इतना बलवान होता तो इतना करता नहीं। अब भगवान राम क्या कर रहे हैं, पद बंद सहित अनुरागा, अनुराग माने प्रेम के साथ। भगवान राम अपने गुरु का वंदना बहुत प्रेम के साथ उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसको, याद करो अपने गुरु, और इनके गुरु कौन है, विश्वामित्र। ये गए हैं किसके साथ, विश्वामित्र के साथ। कहाँ, वहाँ रंगमंच में, यानी जहाँ धनुष का पूजा होगा, जहाँ सीता स्वयंवर होगा, वहाँ पर राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र गए हैं। विश्वामित्र को पता था भगवान है और यही तोड़ पाएंगे और किसी के बस का है नहीं ना। आगे कह रहा है, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। राम भगवान ने ऋषि मुनियों से क्या मांगा, आशीर्वाद मांगा, प्रणाम किया और आशीर्वाद, आयुष माने क्या, आशीर्वाद मांगा। और सहज ही चले सकल जग स्वामी, पूरे जग के स्वामी यानी भगवान राम, यानी जो विष्णु के खुद अवतार हैं, सहज ही चलें, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, घमंड से नहीं, एकदम सर झुका करके, क्योंकि वहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं तो सर झुका करके आराम चल रहे हैं। ये नहीं कि अब तो हम तोड़ देंगे, भले धनुष उखाड़ फुखाड़ फेंक देंगे, नहीं, ये नहीं कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। सहज ही चलें सकल जग स्वामी, और मत मंजु वर कुंजर गामी, और जैसे मतवाला हाथी चलता है आराम से, मस्त हाथी जैसे चलता है, उसी तरीके से भगवान राम आराम से चल रहे हैं, कोई उनके अंदर अकड़ नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है, चलत राम सब पुर नर नारी, और राम भगवान चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पूरे वहाँ गांव के नर और नारी उनके साथ चल रहे हों। ठीक,
और पुलक पूरी तन भय सुखारी, और सभी के मन में रोंगटे खड़े हो गए और सबके मन में खुशियां जाग उठी ना। अब बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और सभी लोग अपने बंद पितर माने कहते हैं ना पितरों का, पितर पक्ष यानी अपने पिता माने पूर्वजों का, सभी लोग अपने पूर्वजों का वंदना करने लगे। अपने जितने भी पूर्वज थे, आने वाले सभी पूर्वजों का, पितर सुर सुकृत समारे, सभी पूर्वजों का वंदना करने लगे और कह रहे हैं जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे पूर्वज यदि हमारा कुछ पुण्य प्रभाव है, अपने पूर्वजों से कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अपने जीवन में कोई पुण्य काम किया है तो आप लोग जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारा कोई पुण्य प्रभाव रहा है तो तव शिव धनु मृणाल कीनाई, तो शिव भगवान के धनुष को मृणाल कीनाई यानी जो कमल का डंठल होता है, कमल का डंठल एकदम बहुत कमज़ोर होता है ना, तो कमल के, हाँ, तो भगवान राम उस धनुष को कमल के डंठल के जैसा मान क्या करें, तोड़ दें। वो जो धनुष है जो इतना भारी हुआ है वो कमल के डंठल के समान हो जाए और क्या कर दें, भगवान राम तोड़ दें। कौन कह रहे हैं, वहाँ के जो नर नारी हैं वो कह रहे हैं हे हमारे पूर्वज, यदि हमारा कोई भी प्रभाव रहा है, पुण्य कोई भी है, तो जितना पुण्य कर्म है सब किसको मिल जाए आज, राम को, और राम भगवान इस धनुष को ऐसे तोड़ें जैसे कमल का डंठल टूट जाता है आसानी से। ठीक यहाँ देखो है, बंद पितर सूर्य सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारा कुछ पुण्य प्रभाव रहा है तो सब भगवान शंकर तव शिव धनु मृणाल कीनाई, तो भगवान शिव का धनुष मृणाल माने कमल का डंठल, कमल का, तो भगवान शिव के धनुष को राम जी कमल के डंठल के समान तोड़ दें। और तोरहु राम गणेश गोसाई, और गणेश गोसाई माने कौन, गणेश के पिता, तो हे भगवान इस धनुष को गणेश गोसाई यानी गणेश के गोसाई यानी भगवान शिव जी, इसको राम जी क्या कर दें, तोड़ दें, राम भगवान क्या कर लें, तोड़ लें। तो ये है इस कहानी में कि भगवान राम जब चलते हैं, देखो हम पूरा बता दे रहे हैं कि भगवान राम जब आते हैं कहाँ, मंच पर, तो जितने भी राजा थे माने उनके मन में जो उम्मीद थी वो उम्मीद क्या हो गई, टूट गई। आशा निसनासी, जैसे सूर्य के आने पर रात्रि गायब हो जाती है, वैसे वहाँ के राजाओं का मन में जो उम्मीद थी वो उम्मीद क्या हो गई, टूट गई, ख़त्म हो गई। और और जो वचन बोल रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे, वैसे सबका बोलती बंद हो गया। और जैसे सूर्य के आने पर कुमुदनी खिलना बंद कर देती है, वैसे ही जो अभिमानी राजा हैं वो क्या हो गए हैं, सूर्य माने इनका जो अभिमान था वो क्या हो गया है, टूट गया है ना। और जो कपटी राजा थे, जो कपटी थे अभिमानी वाले क्या हो गए, उनका चूर चूर हो गया जितना भी था। और जो कपटी हैं उल्लू की तरह घुसुर रहे हैं कहीं न कहीं ना, जैसे उल्लू दिन के आने पर कहीं न कहीं छिपने लगता है। रात को आप देखते हैं, रात को थोड़ा बाहर निकलो रात के समय तो काँव कूँ करे लगे थी, चीख लेते हैं ना, पहचान लेते हैं कि रात को, लेकिन दिन में बेचारे घुसूरा रहते। तो वैसे ही राजा भी गायब हो गए, कहीं न कहीं घुसुर रहे हैं। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या हो गए, एकदम खिल उठे हैं। ठीक ये है। और सब लोग वहाँ के ऋषि मुनि उनके ऊपर क्या बारिश कर रहे हैं, सुमन यानी फूलों की बारिश। गुरुपद सहित अनुरागा, और गुरुओं को प्रणाम करते हैं भगवान राम और आराम से चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे मस्त मतवाला हाथी चलता हो। ठीक, इनके अंदर कोई घमंड नहीं है। और फिर क्या करते हैं, वहाँ के लोग अपने पूर्वजों को मनाते हैं कि अगर हमारा कोई पुण्य प्रभाव अभी तक रहा हो तो आप हमारे पुण्य प्रभाव को भगवान राम को दे दीजिए। और भगवान राम भगवान शंकर के धनुष को ऐसे तोड़ दें जैसे कि कमल का डंठल हो, कमल का डंठल। ठीक ये था। अब आगे देखिए, फिर दोहा छंद है। अब दोहा में फिर लिख रहे हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। अब राम की तरफ प्रेम से देख करके सुनैना, माता सुनैना, माता सुनैना कौन है, सीता की माता। देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, राम की तरफ प्रेम पूर्वक देखते हुए सखिन समीप बुलाए, और अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं। अब भगवान राम को प्रेम से देखती हैं, कौन देखती हैं, सुनैना, सीता की माँ भगवान राम को बहुत ही प्रेम से देख रही हैं और क्या कर रही हैं, अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह बस
वचन कहत बिलखाय, और सीता माता स्नेह बस, प्रेम बस वचन कह रही हैं बिलखाय के, बिलख माने क्या करके, व्याकुल होकर के, सीता की माता व्याकुल होकर के वचन बोल रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे कल, इसमें वचन क्या बोलेंगे जानते हो, ये कहेंगी कि इतने बड़े बड़े राजा जी, बड़े बड़े भुजाओं वाले हैं, मस्त मस्त एकदम गठियान बा, पूरा एकदम शरीर टनाटन बा, वो उठाए नहीं पाए धनुष, ये लड़किया की दैया एक उठाई ही ना, उनके मन में व्याकुलता हो रही है। कल हम लोग देखेंगे तब आगे मिलेगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको समझ में आया, यहाँ कोक का मतलब चकवा पक्षी, चकवा पक्षी केवल किसका उम्मीद करता है, बरसात के पानी का। वैसे ही वहाँ के ऋषि मुनि भगवान राम के आने पर न, जिस प्रकार चकवा पक्षी खुश हो जाता है बरसात के पानी आने पर, उसी प्रकार भगवान राम को देखकर वहाँ के ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे हैं, ठीक।